नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपन तिवारी ज्योतिषाचार आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल होरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आपका विवाह किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा में होगा। यह प्रश्न भी बहुत आते हैं, पंडित जी हमारा विवाह कब होगा। तो इसको देखने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ दशा अंतर्दशा महादशा बताई गई हैं जिसमें व्यक्ति का विवाह हो सकता है। सबसे पहले तो हमें कुंडली में देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में विवाह का योग है, अगर है तो कब तक होगा। अगर आपकी कुंडली में विवाह का योग नहीं है तो महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा कुछ भी आते रहे तो आपका विवाह नहीं हो सकता। तो यह भी देखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में विवाह का योग होगा तो जो हम महादशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा बता रहे हैं उसमें आपका विवाह जरूर होगा। सबसे पहले तो यह देखना चाहिए कि जो विवाह की महादशा चल रही है वह कितने वर्ष की है और जिसका विवाह होना है उसकी आयु कितनी है। ऐसा नहीं कि आपकी आयु है 10 वर्ष, उस समय विवाह की महादशा अंतर्दशा चल रही हो और आप कह दें कि इस महादशा अंतर्दशा में आपका विवाह हो सकता है, तो यह गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो उस व्यक्ति की आयु को पता करें कि उसकी आयु कितनी है। उसकी आयु कम से कम 20 वर्ष तक की होनी चाहिए, तब आप पता कर सकते हैं कि आपका विवाह किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा में होगा। तो मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में विवाह होगा। मित्रों, सबसे पहले तो शुक्र पुरुष की कुंडली में नैसर्गिक विवाह का कारक होता है। अगर आपकी आयु 20 वर्ष की हो गई है तो आपको अगर शुक्र की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपका विवाह का योग प्रबल हो गया है। और दूसरा योग है सप्तमेश की महादशा अंतर्दशा में विवाह होता है। तीसरा कारण है सप्तमेश और नवमेश की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति का विवाह संपन्न होता है। चौथा कारण है सप्तम भाव में स्थित ग्रहों की दशा महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में विवाह होता है। पांचवा कारण है राहु की महादशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में विवाह होता है। छठा कारण है शुक्र ग्रह की महादशा अंतर्दशा में विवाह होता है, यह हमने पहले भी बता दिया है। और सातवां कारण है सप्तमेश के मित्रों की भी महादशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति के विवाह हो सकता है। आठवां कारण है सप्तम भाव और सप्तमेश से दृष्ट ग्रहों की महादशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में विवाह हो सकता है। नौवां कारण है लग्नेश और सप्तमेश की दशा में विवाह के होने की बहुत संभावनाएं होती हैं। 10वां कारण है शुक्र अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा में विवाह निश्चित ही हो जाता है। 11वां कारण है शुक्र ग्रह से युति करने वाले ग्रह की महादशा अंतर्दशा में भी व्यक्ति के विवाह हो जाता है। और 12वां कारण है जन्म कुंडली में शुक्र जिस ग्रह के नक्षत्र में स्थित हो और उस ग्रह की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है तब भी व्यक्ति के विवाह हो जाते हैं। और भी अन्य कारण है लग्नेश पंचमेश सप्तमेश नवमेश की दशाओं में व्यक्ति के विवाह 80% होते हैं। और इसके अलावा गुरु राहु द्वितीयेश
द्वादशेश सप्तमेश की दशाओं में विवाह संपन्न व्यक्ति के होते हैं। तो मित्रों यह है विवाह की दशाएं, ग्रह की दशाएं कि आपका विवाह किस ग्रह की महादशा अंतदशा में हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में विवाह के योग हैं तो आपका निश्चित ही इन ग्रहों की अंतदशा, प्रत्यंदशा और महादशा में विवाह हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में विवाह योग नहीं है तो यह दशाएं आती रहेंगी और चल जाती रहेंगी, लेकिन आपका विवाह नहीं होगा। तो आपका विवाह होगा कि नहीं होगा इसके विषय में हमने पिछली वीडियो बनाई है, उस पर उसको आप देख करके समझ करके देख सकते हैं कि आपका विवाह होगा कि नहीं होगा। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि आपका विवाह होने की संभावना कम है तो उन ग्रहों से संबंधित जप तप अनुष्ठान करके उन ग्रहों को सही करके अपना आपका विवाह हो सकता है और इसी ग्रह की महादशा अंतदशा में आपका विवाह होगा। तो मित्रों यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो मित्रों मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नया विषय लेकर के, तब तक के लिए